हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं यादव, आप देख रहे फिटनेस गुरु है चैनल को। आज जो टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में जरूर देखा होगा और उसमें लिखा हुआ कैसीन प्रोटीन के बारे में। जी हाँ, आपने सही देखा है और सही पढ़ा है और यहाँ 100% सोल्यूशन होगा आपका। आप कंफ्यूज है वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन को लेकर के, कैसीन प्रोटीन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करें, किसको लेना चाहिए, लेना सही होगा या नहीं लेना सही होगा, कौन सा बेस्ट होगा कैसीन प्रोटीन में, आपका वे प्रोटीन या कैसीन प्रोटीन। ऑल टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला, ऑल टोटल नॉलेज मिलेगा आपको। इस आज मैं आपको पूरा नॉलेज देने के बाद, पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद ही घर भेजूंगा। ये वीडियो देखिए, थोड़ा हो सकता लंबा हो, मैं कोशिश करूंगा डीपली समझाने का। साइंटिफिक लैंग्वेज कम यूज करूंगा, नॉर्मल भाषा में ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो है मेरे कैटेगरी के लोग हैं और हिंदी भाषा समझते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा पूरा हिंदी समझाने का और ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो कैसीन प्रोटीन क्या है नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो में नए हैं, चैनल पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और दूसरों को नॉलेज देना चाहते हैं तो वीडियो जरूर शेयर करना ना भूले और बगल में लाल घंटा बजा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो वाला आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमेशा आपसे कि थोड़ा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं कैसीन प्रोटीन के ऊपर में, वे प्रोटीन के ऊपर में। कोई बोला रात में लो, कोई बोला दिन में लो, कोई कब ले ना ले, बहुत कंफ्यूजन हो गया, कौन सा सप्लीमेंट ले, इतना सारा सप्लीमेंट है, दिमाग खराब हो गया। मैं समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या, और साथ में जो बिजनेस हो रहा है इंडस्ट्री में सप्लीमेंट का, ये और माथा खराब करके रखा है। अपना अपना सप्लीमेंट बेचने के चक्कर में है, कोई भी एक नया सप्लीमेंट रिलीज कर देता है और बोलता है ये ले लो, ये काम करेगा। तो आज क्लियर करने वाला हूँ कैसीन प्रोटीन के बारे में और साथ में वे प्रोटीन का भी टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि मैं कंपेयर करके बताऊंगा और आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत कुछ नहीं होता, बस कम बेसी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो शुरू करते हैं कैसीन क्या है। जब आप दूध को फाड़ते हैं छेना बनाने के लिए, यानी छेना यानी पनीर बनाने के लिए, तो दूध जब फटता है तो दो पार्ट में फटता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बोलता हूँ, हो सकता है कॉपी कलम लेकर बैठ सकते हैं तो बैठिए। मैं हर एक वीडियो में थोड़ा नॉलेज स्पेशल होता है, अलग वीडियो सबसे हटके होता है और मैं कोशिश करता हूँ जानकारी देने का। तो कॉपी कलम लेकर बैठे, समझ में आता है। स्टार्ट करें टॉपिक। तो जब हम दूध फाड़ते हैं तो दूध फाड़ने के बाद दो पार्ट में वो बनता है, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट मतलब जो पानी वाला रहता है बच जाता है और उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको पनीर बोलते हैं। वही पनीर में ही हमारा कैसीन प्रोटीन होता है और लिक्विड पार्ट ही हमारा वे प्रोटीन होता है। यानी दूध से ओवरऑल सब चीज मिल रहा है, कैसीन प्रोटीन भी मिल रहा है और वे प्रोटीन भी मिल रहा है, यानी दोनों ही चीज दूध से आ रहा है। आपको पता होगा, साइंस में पढ़े होंगे 9-10 क्लास में, दूध एक कंप्लीट फूड है, मतलब उसके अंदर ऑल टोटल रिक्वायरमेंट चीज है जो बॉडी को चाहिए, सब चीज मिलता है। बेशक बस वो शर्त ये है कि वो प्योर दूध होना चाहिए, उसमें पानी वगैरह ना मिलाया गया हो, तो आपके लिए 100% काम करेगा। इसलिए लोग पाउच वाला दूध कम खरीदते हैं और गाय का भैंस का दूध ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें भी पानी मिला दिया जाता है, आप जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बकवास नहीं जाऊंगा, उधर टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा, टॉपिक के अंदर ही रहूंगा। तो समझ में आया, जो पनीर वाला पार्ट होता है उसमें कैसीन होता है, जो लिक्विड वाला होता है वो वे प्रोटीन होता है। लेकिन उसको डायरेक्ट पी लेंगे तो हमको वे प्रोटीन मिल गया है, ऐसा बात नहीं है। उसको बहुत सारा रिफाइन किया जाता है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं और फैट का भी प्रॉब्लम उसमें आता है, शुगर का प्रॉब्लम आता है, कार्ब्स का प्रॉब्लम आता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको सप्लीमेंट की दुनिया में ही छोड़ दीजिए, सप्लीमेंट लेना ही सही है। डायरेक्ट पानी पिएंगे तो आप सोचेंगे वे प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन साथ में और कुछ भी आपके अंदर ढूक रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि फैट भी हो सकता है, शुगर भी होगा, कार्ब्स भी मिल रहा है। समझ में आना, तो ज्यादा बकवास नहीं करते। तो बताते हैं कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन हम उसी को बोलते हैं और कैसीन प्रोटीन का मेन मकसद होता है, इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं जिसके वजह से हमारा मसल रीबिल्डिंग होता है, मजबूत होता है, बनता है, क्रिएट होता है, नया नया मसल बनता है। तो वे प्रोटीन का भी काम वही है, इसमें भी काम वही है। तो क्लियर हुआ आपको ये कैसीन क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं, जो आपको मिथ्स फैलाया गया यूट्यूब की दुनिया में, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेनर हैं जो बोलते हैं कैसीन को हमेशा रात में सोते समय लेना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें कुछ कुछ रीजंस है किसको लेना चाहिए मैं बताऊंगा अभी। तो दोनों पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम लोग, वे प्रोटीन वर्सेस कैसीन प्रोटीन को, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन दोनों में बहुत ज्यादा है, दोनों में कौन सा ले या दोनों का ब्लेंडेड रूप है। मार्केट में तीन तरह का सप्लीमेंट अवेलेबल है इस नजरिए से देखा जाए तो। पहला वे प्रोटीन है, दूसरा है कैसीन प्रोटीन, तीसरा है ब्लेंडेड रूप। ब्लेंडेड रूप का मतलब वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन को एक साथ मिक्स करके एक डब्बा में बना दिया गया है और उसको ब्लेंडेड रूप बोलते हैं। उसका दाम भी बहुत हाई फाई, रेंज बहुत ज्यादा होगा। तो गाय के दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन होता है, दोनों में डिफरेंस परसेंटेज में होते हैं, दोनों अलग अलग मात्रा में होते हैं। मनुष्य के भी सेम उसी तरह अलग अलग मात्रा में होंगे। गाय में जो कैसीन प्रोटीन होगा वो ज्यादा होगा, वे प्रोटीन कम होगा। मतलब कैसीन प्रोटीन गाय में होगा 80%,
तो आपका जो बच गया 20% वो वे प्रोटीन होगा। लेकिन मनुष्य में मतलब लेडीज में इसका उल्टा होता है। अगर कैसीन प्रोटीन आपका 40% है तो वे प्रोटीन 60% होगा, लेडीज में होता है, एकदम उल्टा होता है। तो हम जो भी कैसीन प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं तो वो स्लो डाइजेस्ट होता है और वे प्रोटीन जो होता है फास्ट डाइजेस्ट होता है। कंपेयर कर रहा हूं, मैं बताऊंगा, कंपेयर करते करते आपको समझाऊंगा तब वो क्लियर समझ में आएगा। तो वे प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं पानी के माध्यम से लेते हैं या दूध के माध्यम से जैसे भी लेते हैं तो वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है और बहुत जल्दी आपके ब्लड में जाएगा। और जितना जल्दी ब्लड में जाएगा उतना जल्दी आपके मसल टिश्यू तक पहुंचेगा, उतना जल्दी रिकवरी करना शुरू करेगा, नया मसल का निर्माण करेगा। लेकिन वही कैसीन प्रोटीन हम लोग खाते हैं पानी के माध्यम से या दूध के माध्यम से, जिस तरह भी खाते हैं, तो वो स्लो डाइजेस्ट होता है। आपको ध्यान रखना, बहुत स्लो डाइजेस्ट होगा और आस्ते आस्ते खून में वो पहुंचेगा, वो आस्ते आस्ते मसल के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा और आस्ते आस्ते न्यूट्रिएंट को देगा। ये प्रॉब्लम कैसीन प्रोटीन के साथ होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, एक वरदान की तरह है। जैसे आपको 24 घंटे अंदर जितना भी प्रोटीन चाहिए आप खाना पीने के माध्यम से नहीं ले पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा धनी है, रिच पर्सन है, पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तब आप अलग अलग तरह का वैरायटी खाएंगे, खाना पीना खाएंगे 8 9 10 बार, 8 बार, कम से कम 8 बार तो आप मील लेंगे ही लेंगे, 8 6 8 बार मील लेंगे। उसके अंदर हर एक मील में प्रोटीन का परसेंटेज कैलकुलेट किया रहेगा और उस हिसाब से आप प्रोटीन खाएंगे, अलग अलग तरह के प्रोटीन खाएंगे, कितना ग्राम लेना नहीं लेना है ये सब खाएंगे आप। लेकिन ये पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन जिससे पैसा नहीं उसको सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपका डाइटिंग न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट कर सकता नहीं है, ना वे प्रोटीन की ना कैसीन प्रोटीन की। लेकिन आपका डाइटिंग अच्छा नहीं है, पैसा कम है, खाना पीना ठीक से नहीं होता, आप 4 टाइम ही ज्यादा से ज्यादा खा पाते हैं या 6 टाइम ही खा पाते हैं, लेकिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपका शरीर में पूरा नहीं होता है, तो आपको अलग से सप्लीमेंट कर सकता पड़ती है। प्रोटीन बहुत तरह का होता है, इसमें वे प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन है, उसी तरह बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ वे कैसीन की ही बात कर रहा हूँ। तो वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन दोनों में कौन सा ले, दोनों में बेस्ट कौन है, आज मैं क्लियर करके ही भेजूंगा आपको, बकवास नहीं करता हूँ। तो वे प्रोटीन आपको पता होगा, इसलिए पिछला वीडियो देखेंगे मेरे तो उसमें डिटेल बताया गया वे प्रोटीन के बारे में और कैसीन प्रोटीन के बारे में। दोनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता। लोग बोलते हैं इसको रात में लो क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिंग है, क्योंकि आप जब सोते हैं कम से कम 8-10 घंटा का नींद लेते हैं, उस बीच में 8-10 घंटा के बीच में आपने कुछ खाया नहीं है और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर बॉडी को होता है तो बॉडी क्या करता है, शरीर के मसल टिश्यू को तोड़ना शुरू करता है। किसके लिए? एनर्जी के लिए, जिससे उसको एनर्जी मिले। अगर पेट में वो खाना नहीं है, 8-10 घंटा का नींद आप सोए हुए हैं और खाना पीना पेट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो बॉडी तोड़ना शुरू करता है मसल टिश्यू का, उससे एनर्जी के रूप में निकालता है, एनर्जी लेता है। तो मसल का टूटना अच्छा बात नहीं है, इसको कैटाबॉलिक स्टेट ऑफ बॉडी कहा जाता है। मतलब बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है, मसल टूटते जाता है और वहां से एनर्जी रिलीज होता है। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि फैट टूटना चाहिए और उससे एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तब ये एनाबॉलिक स्टेट होता है। जब मसल टूट के एनर्जी रिलीज होगा तो कैटाबॉलिक स्टेट होता है, ये खराब है। और जब फैट टूट के एनर्जी रिलीज होता है बॉडी के लिए तो ये एनाबॉलिक स्टेट होता है, ये अच्छा होता है। लेकिन जब हम सोते हैं खाना पीना खा के अगर सही मात्रा में डाइटिंग नहीं किए हैं, प्रोटीन सही मात्रा में बॉडी के अंदर नहीं लिए हैं, तो क्या होता है, शरीर को सोते समय भी आपको पता है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ये सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, और साथ में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मसल बिल्डिंग होते रहता है। जब हम सोते हैं तब हमारा नाखून, चूल, हाइट, मसल ये सब वगैरह बढ़ता है। सोते समय ही ये सब होता है, जागते समय चलते फिरते नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम सोते हैं तो सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले सही मात्रा में हम लोग न्यूट्रिशन लेना चाहिए, खाना पीना सही मात्रा में लेना चाहिए। जब वो सही मात्रा में बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी को सोते समय ही इंक्रीज होना है, बढ़ना है, मसल टिश्यू बढ़ाना है, नाखून वगैरह बढ़ाना है, चूल वगैरह बढ़ाना है, हाइट वगैरह बढ़ाना है, बहुत कुछ प्रोसेस करना है। तो उस समय न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है सोते समय। लेकिन सोते समय अगर खाना पीना ठीक नहीं लिए तो 8-10 घंटा का जो गैपिंग हो रहा है, इस बीच तो वो अपना काम तो रोकेगा नहीं शरीर, उस बीच उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिलता तो क्या करता है, पहले से जो मसल में स्टोर है ग्लूटामाइन वगैरह, जो भी अमीनो एसिड वगैरह स्टोर है, उसको तोड़ के वहां से निकालना शुरू करता है और एनर्जी के रूप में भी इसको इस्तेमाल करके शरीर की सहायता करता है। तो इससे क्या होता है, एक मसल बना तो दूसरा मसल टूट जाता है। ये फिटनेस के इंडस्ट्री में ये काफी खराब माना जाता है, अच्छा नहीं है।
तो इस चीज से बचने के लिए लोग सप्लीमेंट की दुनिया में जो सप्लीमेंट के बड़े बड़े मालिक वगैरह हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स है, बना दिए हैं और निकाल दिए हैं कि सोते समय इस कैसिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए, जिससे आपका मसल टूटेगा नहीं, कोई बॉडी को तोड़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड चाहिए, वो कैसिन में अवेलेबल होते हैं। अगर सोने से आधे घंटा पहले आप खा लिए तो वो आस्ते आस्ते 8-10 घंटा के अंदर वो आस्ते आस्ते अपना काम करना शुरू करेगा और पूरा 8-10 घंटा तक आपको आपके बॉडी को एमिनो एसिड सप्लाई करता रहेगा। जितना बॉडी को चाहिए उस हिसाब से सप्लाई करता रहेगा और बॉडी उसके थ्रू लेकर के काम चलाएगी और अलग से कोई मसल को नहीं तोड़ेगी। ये फिटनेस इंडस्ट्री में फैलाया गया है, ये झूठ है, क्योंकि लोग बोलते रात को ले, ऐसा कोई जरूरी है। आपका डाइटिंग आपने सही कर लिया है या इससे पहले आपने वे प्रोटीन भी खाया है और अब चाहते हैं कि आपका मसल ना टूटे, तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रात में ही आपको कैसिन प्रोटीन लेना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको रात में ना लेकर के कभी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। पहला मिथ मैंने क्लियर किया। दूसरा मिथ होता है कि आपको कैसिन प्रोटीन और दोनों में से कोई एक लेना पड़े, वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन दोनों में से कोई एक सप्लीमेंट लेना पड़े, तो आप कौन लेंगे? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चूज करने के लिए आप वे प्रोटीन को ही चूज करेंगे, कैसिन प्रोटीन को चूज नहीं करेंगे। उसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ क्रिएटिन के मामले में। अभी इसी तरह मैं कैसिन और वे प्रोटीन के मामले में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बुक लवर हूँ। मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी स्टडीज पढ़ता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं मैं ऑनलाइन रिसर्च करता रहता हूँ, वो समस्या रहता जानता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फिटनेस लवर हूँ। मुझे अपने शरीर का ध्यान रहता है, मैं कोई ट्रेनर से पूछता नहीं हूँ, मैं सब ऑनलाइन रिसर्च के हिसाब से निकालता हूँ। जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट इसका रिसर्च करते हैं, बताते हैं, उस हिसाब से मैं सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इसी तरह अभी जो बता रहा हूँ आपको वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन का, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और ऐसा जितना भी मैंने समझा है, जो सीखा है और जो मैं जान पाया, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस कुछ क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको पैसा बर्बाद करने का सकता नहीं है, क्योंकि कैसिन प्रोटीन सप्लीमेंट के जो दाम है वो वे प्रोटीन से ज्यादा होता है, और अगर दोनों का ब्लेंडेड रूप आप लेते हैं उसका दाम और ज्यादा होता है। तो आपको पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते तो वे प्रोटीन लीजिए, सबसे बेस्ट माना जाएगा, सबसे अच्छा है। और इसमें भी कितने कैटेगरीज होते हैं वे प्रोटीन, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। 3 तरह का वे प्रोटीन होते हैं। कैसिन सप्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, कैसिन सप्लीमेंट। तो दोनों में से कौन लेना नहीं लेना तो ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिंपली वे प्रोटीन में ही फोकस करना है। कैसिन प्रोटीन ज्यादा काम का नहीं है, अगर आप दूध रोज 1 गिलास पी भी लेते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। दोनों मिल जाता है, वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन अवेलेबल मात्रा में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अवेलेबल मात्रा में नहीं मिलता, आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है तो आपको वे प्रोटीन अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप वे प्रोटीन ही लीजिए। और उसमें कंसंट्रेट सप्लीमेंट है वे प्रोटीन का, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज्ड है। अगर बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है तो आप वे प्रोटीन का हाइड्रोलाइज्ड वर्जन ही लीजिए, जो आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि उसमें कार्ब्स और फैट और शुगर लगभग ना के बराबर होते हैं, सिर्फ प्योर प्रोटीन मिलता है। आपको कैसिन के पीछे पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसिन कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं देता। जितने भी रिसर्च हुए, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैं अपने से कोई भगवान नहीं हूँ जो लिख दे रहा हूँ आप मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बेवकूफ बनाकर करूंगा क्या? हो सकता है आप सोच रहे होंगे वीडियो देख रहे मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है कि आप बेवकूफ बनिए या चालाक बनिए। बस मेरा काम है वीडियो बनाना, और मुझे मेरा हॉबी है और सही जानकारी देना। मैं प्रोफेशन से टीचर भी हूं, तो मैं हमेशा सही जानकारी देना ही प्रेफर करता हूं। तो आपको कैसिन के पीछे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है करने का ड्रामा। आप सिर्फ अगर सप्लीमेंट लेना ही चाहते हैं तो वे प्रोटीन लीजिए, ऑल इन वन है वे प्रोटीन। ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको करेंगे। इसमें ग्लूटामाइन भी होते हैं, BCAAS भी होते हैं, और साथ में क्या उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन एजेंट होते हैं, और साथ में आपके टोरेंट होते हैं। बहुत कुछ उसमें है जो आपको वे प्रोटीन में मिलेंगे, कैसिन में नहीं मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना। कैसिन में ऐसे भी बहुत सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, मैं इसको खराब नहीं बता रहा हूँ, दोनों इक्वल है। आप लेकिन प्रेफर करिएगा ये लेने का। अगर ये अवेलेबल नहीं है, मतलब वे प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसिन प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि कैसिन प्रोटीन में भी बहुत सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। अभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं नहीं पता आपको, क्यों जरूरी है नहीं पता, बॉडी में कैसे काम करता है नहीं पता, तो मैं सारे वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज कवर करना ये पॉसिबल नहीं होता है।
तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसीन प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन दोनों में बेस्ट कौन है और कैसे दोनों काम करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मोटा मोटी तौर पे मैं बता दूं, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन को, तो आपको कैसीन प्रोटीन ही आपको वे प्रोटीन ही चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी है और कैसीन प्रोटीन कोई अलग काम नहीं करता और ना ही इसका आपको ब्लेंडेड रूप लेना है, ना ही आपको कैसीन प्रोटीन लेना है, आपको लेना है सिर्फ वे प्रोटीन। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ अच्छी तरह से कि आप वे प्रोटीन लीजिए। इसके लिए मुझे कोई अलग से पैसा कोई दिया नहीं है, कोई कंपनी आप सोच रहे होंगे कि मैं वे प्रोटीन का ऐड दे रहा हूँ, कोई कंपनी मुझे पैसा खिलाया होगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को सही जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं झूठ जानकारी दूंगा तो एक दिन झूठ मेरा पकड़ा जाएगा और आप लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मतलब सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ मैं, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, आपको ध्यान में मैंने अपने छोटे भाई या अपने बड़े भैया के हिसाब से या दोस्त के हिसाब से ही मैंने आपको सलाह दिया कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तब जाकर के आप वे प्रोटीन चूज करेंगे। आप वे प्रोटीन खाइए, 3 महीना 6 महीना खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको असर दिखेगा, लेकिन वो माल जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपको अलग से बीसीए, अलग से ग्लूटामिन, अलग से नाइट्रोजन एजेंट लेना या ये वो अगरम बगरम कैसीन प्रोटीन, ये प्रोटीन कुछ नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेना है वे प्रोटीन। और अगर थोड़ा सा और पैसा बच जाता है तो उसमें क्रिएटिन ऐड करके मिक्स करके डाल लीजिए और जम के आप जिम करिए। और आपका अगर शरीर 3 महीना के अंदर चेंजेस नहीं हुआ तो आप मुझे बोलिएगा, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी चैनल में हूँ, ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैं यहीं पे रहूंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपके सिर्फ एक ही पैसा आपके पास एकदम कम अमाउंट है, तो सबसे कम अमाउंट है तो सिर्फ क्रिएटिन इस्तेमाल करिए। अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा आपका बजट है तो आप वे प्रोटीन इस्तेमाल करिए, लेकिन और थोड़ा ज्यादा पैसा है तो वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक साथ लेकर के डालिए। तो देखिए आपका न्यूट्रिशन आप थोड़ा सा ठीक रखिएगा और ये सप्लीमेंट भी ठीक रहेगा, तो आपका शरीर हमेशा 100% डेवलप होगा, ये श्योर है। तो मैंने आज यहाँ टॉपिक खत्म किया, कैसीन प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, यानी वे प्रोटीन वर्सेस कैसीन प्रोटीन, दोनों क्या है, कैसे काम करता है, दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है। दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसको वैल्यू देके इसको हटाएंगे, इसको वैल्यू देके इसको नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों सेम काम करता है, थोड़ा सा स्पीड का फर्क है। ये वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्ट होता है, ये कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होता है, ये आस्ते आस्ते। अगर आप ये सब एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये वे प्रोटीन जो है, अगर ये एक बार में 100 रुपया दे सकता है, तो ये जो कैसीन प्रोटीन है एक बार में 100 रुपया नहीं दे पाएगा, एक 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 करके देगा, यानी इसको देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक 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 करके देगा, तो ये एक ही बार में देके बैठ जाएगा। मतलब ये 100 पीस एमिनो एसिड आपको बॉडी में डाल देगा, इससे काम खत्म। वो एमिनो एसिड आस्ते आस्ते काम में लगते लगते खर्च होगा, लेकिन इसका काम क्या है, ये एक बार में 100 पीस एमिनो एसिड बॉडी में नहीं डाल सकता है, ये एक एक करके छोड़ेगा और जितना आस्ते आस्ते बॉडी उसको इस्तेमाल में लाएगी। इस वजह से टाइम थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये 7-8 घंटा, कम से कम 6-7 घंटा इस काम करता है, और ये एक बार में पूरा थोक डाल देता है, वो अपना आस्ते आस्ते काम करना शुरू करता है। दोनों का परफॉर्मेंस एक ही होता है, बस यहाँ स्पीड का फर्क है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप वे प्रोटीन लीजिए। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो बकवास लगा हो तो डिसलाइक मार देना, अगर नॉलेज मिला हो वीडियो में और शेयर करना चाहते जरूर शेयर करना, वीडियो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।